राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस को झटका लगता हुआ और दूसरी तरफ बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ। पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला इस वक्त बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं उनको। लोकसभा में अभी तो लोकसभा का मौका चल रहा है, हम सब मिलकर के अपनी अपनी बड़ी भूमिका निभाएं और एक नया इतिहास बन रहा है। पहले चरण के कल के जो रिजल्ट आ रहा है, हमको जो जानकारी है, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में जो बूथ पे काम करता है कार्यकर्ता हमारा, और हम सब जानते हैं कि जैसे वोट पड़ते हैं वैसे वैसे भाव बता देते हैं मतदाताओं के वो किधर जा रहे हैं। तो रुझान चारों तरफ से अनुकूल आ रहे हैं। हर हालत में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है, फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। हमारे प्रदेश की 29 सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा सहित आपने देखा होगा कि हमने सबने देखा है, पहली बार बड़े महाराज अपने घर से निकलते नहीं थे, वो अपने मतदाताओं के बीच हाथ जोड़ करके वोट मांगने निकले। दुनिया के लिए छिंदवाड़ा मॉडल बताते थे और मॉडल उनका कितना खोखला है सबने देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके अपने साथ में ये विजय का क्रम जारी रहेगा। बहुत बहुत बधाई। तो इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस को झटका मध्य प्रदेश में लग रहा है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन भी हमने आपको सुनवाया। कांग्रेस नेता गौरव शर्मा भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो देखिए, कई नाम अब सामने आ रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस प्रदेश के महासचिव ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तो बड़ी संख्या में आज भी अब बहुत से कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कई नाम हैं, बड़े नाम हैं, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। कांग्रेस नेता गौरव शर्मा का नाम इसमें शामिल है। इसके साथ ही पूर्व विधायक का नाम शामिल है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव का नाम शामिल है। तो ये तमाम वो नाम जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव के साथ ही दतिया के 100 कांग्रेसी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ, और एक तरफ देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के ठीक दूसरे दिन बीजेपी का कुनबा एक बार फिर से बढ़ता हुआ। और इसी बीच राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। इसी बीच पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव शर्मा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश महासचिव कमल सिंह रघुवंशी भी बीजेपी में शामिल हो गए। दतिया के 100 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। कांग्रेस के जिला महामंत्री आलोक शुक्ला ने बीजेपी की सदस्यता ली है। कमलनाथ के करीबी है संदेश गर्ग, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में इन्होंने सदस्यता ली है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं और इस पर उन्होंने सभी को बीजेपी की यानी कि पार्टी की सदस्यता दिलाई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर हमारे साथ जुट के। दुष्यंत, एक बार फिर से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, झटके पे झटका कांग्रेस को बीजेपी दे रही है और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के जो हालात नजर आ रहे हैं, लगातार बड़े नेता हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे कई सारे पदाधिकारियों कार्यकर्ता हो, वो लगातार जो है वो पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आज भी उसी टाइप की स्थिति जो है मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में देखने को मिली है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही अगर बात की जाए बड़े पदाधिकारियों की, तो बड़े पदाधिकारियों में दतिया से जो है महेश गोलानी शामिल हुए। साथ ही साथ पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला जो पौड़ी से विधायक रह चुके हैं, बड़े नाम उनका माना जाता है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को झटके पे झटका जो है वो बीजेपी दे रही है। इसके साथ ही बीजेपी का प्रयास ये भी है कि जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को किस तरीके से कमजोर किया जाए, किस तरीके से कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में सारी सीटें जो है वो छीन ली जाए। उन तमाम सारे कवायद जो है वो तमाम सारे काम के माध्यम से की जा रही है। बिल्कुल दुष्यंत, जैसे कि आपने जानकारी दी कि चुनाव के ठीक पहले जो इस तरीके से दल बदल का सिलसिला लगातार जारी, और अगर देखें तो बीजेपी का कुनबा ही लगातार यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन एक बात और आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि इस बार जितने लोगों ने यहाँ पर पार्टी की सदस्यता ली है वो सभी बड़े नामों में शामिल है, एक कमलनाथ करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस को कितना बड़ा झटका और कितना बड़ा नुकसान ही हो सकता है?
देखिए नुकसान तो पार्टी को होता ही है, और जिस तरीके से कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी अगर पार्टी को छोड़ता है तो कहीं ना कहीं उसकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को आने में बहुत समय लग जाता है। और इस दौरान जब चुनाव के दौरान अगर कोई पार्टी छोड़ता है, पदाधिकारी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने में एक समय लग जाता है, और उसके चलते कहीं ना कहीं बहुत सारे काम जो है वो यहाँ पर बिगड़ जाते हैं। ऐसे में समीकरण भी बिगड़ जाते हैं, और जातिगत समीकरण के साथ साथ तमाम सारे जो राजनीतिक समीकरण हर एक लोकसभा में पार्टियां सेट करती हैं, उन समीकरणों को यहाँ पर बड़ा झटका लगता है, और कहीं ना कहीं पदाधिकारियों के छोड़ के जाने से पार्टी उस क्षेत्र में कमजोर भी हो जाती है। और यही बात है कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी हर संभव प्रयास ये कर रही है कि कांग्रेस को किस तरीके से पूरी तरीके से कमजोर कर दिया जाए। बिल्कुल दुष्यंत, जैसे कि आपने कहा समीकरणों का बिगड़ना तो लाजमी है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।